अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ डॉन न्यूज़पेपर के साथ, लेकिन आज हम डॉन एडिटोरियल के बजाय आज हम किस चीज़ को कवर करेंगे? आज हम इस स्टोरी को कवर करेंगे। तो ये स्टोरी कब की है? तो देखो, ये स्टोरी है डॉन यंग वर्ल्ड से ली गई है और 19 अप्रैल की है, मतलब आज ही की है। तो ये मैगज़ीन आपको कहाँ से मिल सकता है? देखो, अगर तो आपने न्यूज़पेपर लगवाया हुआ है तो ये न्यूज़पेपर के साथ सैटरडे वाले दिन आपके घर आ जाता है, मतलब ये फ्री में ही होता है। अब ये स्टोरी मैंने क्यों सिलेक्ट की है? देखो, स्टोरी सिलेक्ट करने का मतलब मकसद जो है वो यही है कि इसमें इतनी फ्रेजेस होंगी, इतनी वोकैब होगी, तो जब आप उसको स्टोरी से रिलेट करते हो ना तो वो चीज़ें ज़्यादा देर तक आपके माइंड में स्टे करती हैं और ये थोड़ी इंटरेस्टिंग भी होती है सीरीज़। तो हम कोशिश करेंगे कि सैटरडे वाले दिन जो है एक स्टोरी को कवर किया करें और बाकी डेज में हम एडिटोरियल्स को या कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स को देखा करेंगे। अब आप खुद देखो, एक छोटी सी स्टोरी और इसमें हम क्या कुछ सीखने वाले हैं। देखो, आज मैं आपको बताऊंगी कि एज सुन एज क्या होता है, एंटर वर्ब क्या होती है और एंटर इनटू क्या होती है। ये जो हम बार बार ग्रीड का वर्ड यूज़ करते हैं, ग्रीड का मतलब क्या है, रन इनटू का मतलब क्या है, और इसके बहुत सारे मीनिंग है, वो सारे मैं आज एक्सप्लेन करूँगी। कैचअप का मतलब क्या होता है, स्टेप इन और इंटरफेयर करने का मतलब क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये आज देखेंगे हम। इन्वॉल्व इन होने का मतलब क्या है और इन्वॉल्व इन के साथ क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है कि जिरेंट आता है, ये चीज़ हम देखेंगे आज। सिंस क्या है, ठीक है, यहाँ पे जो सिंस है वो बिकॉज का मीनिंग देगा। टर्न टू क्या है, टर्न टू के डिफरेंट मीनिंग्स हैं, वो भी आज देखेंगे। यहाँ पे वुड का इस्तेमाल होगा जो कि पास्ट हैबिट को बताएगा, वो भी चीज़ हम देखेंगे। डू सो फ्रेज क्या होती है, टू बी प्लस V3 क्या है यहाँ पे, सो और टू का डिफरेंस क्या है। इसके अलावा ये जो वर्ड एनसीयू है जो कि एडिटोरियल्स में भी बहुत इस्तेमाल होती है, इसको देखेंगे। फॉर यहाँ पे बिकॉज की सेंस में यूज़ हुआ है, तो ये क्यों यूज़ हुआ है ये देखेंगे। कम अप विद का मतलब क्या होता है, आउट स्मार्ट का क्या होता है। तो अभी मैंने बहुत थोड़े वर्ड्स, बहुत थोड़ी फ्रेजेस, वोकैब यहाँ पे मेंशन की है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो आज हम एक छोटी सी स्टोरी से सीखेंगे। स्टोरी से क्या होगा, वो चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी और आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी सब स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में पता चल सके और चैनल पे कुछ व्यूज़ आ सकें, क्योंकि जब व्यूज़ नहीं आते तो बिल्कुल दिल नहीं करता वीडियोज़ अपलोड करने का। तो चलिए अब इसको देखते हैं। कहता द मोबाइल फ़ोन मिस्ट्री। देखो, ये जो मिस्ट्री वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है? देखो, मिस्ट्री का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ ना आए, ठीक है, जिसका आपको जवाब ना मिले, जिसको आप एक्सप्लेन ना कर सको। और इसके ना बहुत ही अच्छे वाले जो सिनोनिम्स हैं ना, वो मैं भी आपको बताती हूँ। देखो, इस मिस्ट्री के लिए ना आपको एक वर्ड नज़र आएगा, कॉनंड्रम। इसके अलावा आपको पजल का वर्ड भी नज़र आएगा, एनिग्मा का वर्ड भी नज़र आएगा और मिस्ट्री आपको पता है, ठीक है। इन सब का मतलब यही है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अब आगे देखो, कहता एज सून एज, कहता जैसे ही अहमद एंड अली एंटर्ड देयर ग्रैंड मदर्स हाउस। कहता जैसे ही वो अपनी ग्रैंड मदर के घर में दाखिल हुए, अपनी नानों के घर दाखिल हुए, दे ग्रीडिड हर वार्मली विद अस्सलाम वालेकुम। तो उससे वो कैसे मिले? बड़े ही पुरजोश तरीके के साथ अस्सलाम वालेकुम के साथ मिले। एंड रैन इनटू हर आर्म्स, और भागकर उनकी बाहों में चले गए। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, ये एज सुन एज का मतलब क्या होता है? देखो, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। एग्जाम्पल देखो, एज सुन एज आई रीच होम, जैसे ही मैं घर पहुंचूं, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, मतलब मैं जैसे ही घर पहुंचूंगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा। एज सुन एज द रेन स्टॉप, कहता जैसे ही बारिश रुकती है, वी विल गो आउट, हम बाहर जाएंगे। देखो, अब स्टूडेंट्स कहाँ मिस्टेक करते हैं, ये जो चीज़ है ना एज सुन एज आई रीच होम, इसको वो किस तरह से असल में ट्रांसलेट करते हैं। उनके माइंड में कुछ ऐसे चल रहा होता है कि जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा ना मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तो यहाँ पे तो विल लगा देते हैं, वो इसके साथ भी विल लगा देते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है? ये जो आपने एज सुन एज लगाया है ना, वो एक चीज़ को बता रहा है
वो इस सिचुएशन को बता रहा है कि जब ये वाली चीज़ जो है वो रियलिटी बनेगी ना, तो तब मैं तुम्हें कॉल करूँगा। और इसलिए इसने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया है, क्योंकि ये चीज़ जब हकीकत बनेगी तब ही ये वाला फ्यूचर पॉसिबल है, इसलिए इसने यहाँ पे विल का इस्तेमाल किया है। उसने कहा एज सुन एज द रेन स्टॉप्स, कहता जैसे ही बारिश रुकती है। ठीक है, अब वो माइंड में कैसे ट्रांसलेट कर रहा है, वो इस तरह से ट्रांसलेट कर रहा है कि जब बारिश रुकेगी हम बाहर जाएंगे। तो वो इस तरह से करके दो फ्यूचर एक साथ लिख देता है, जो कि रॉन्ग है। जब एज सुन एज आ गया ना, उसके बाद अगर आपने फ्यूचर की बात करनी है तो आप यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करोगे, और इससे क्या होगा, इससे ये चीज़ जो है वो हकीकत बनेगी, तो ये वाला फ्यूचर जो है वो पॉसिबल होगा। फिर मैं वही बात कह रही हूँ, अभी मैंने कौन सा सिनेरियो रखा है, अभी मैंने प्रेजेंट का सिनेरियो रखा है। अभी इस चीज़ को अपने माइंड में रखो, बेबी स्टेप्स लेके चलो और चीज़ों को अच्छे से समझो। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी कि एज सुन एज के बाद विल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, अब देखो इसने यहाँ पे जो वर्ड यूज़ की है वो यूज़ की एंटर। देखो जब आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना, तो तब आप लगाते हो एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन जब आप फिजिकली कहीं एंटर हो रहे हो ना, किसी के घर में घुस रहे हो या किसी कंट्री में जा रहे हो, तो तब आप एंटर के बाद किसी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करोगे, इसलिए इसने यहाँ पे लिखा एंटर्ड देयर ग्रैंडमदर्स हाउस। उसके बाद ये वर्ड है ग्रीट, ठीक है, ग्रीडेड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखिए। देखो ग्रीट का मतलब क्या होता है, ग्रीट के बाद आपको विद भी नज़र आ सकता है, ठीक है, जैसे ग्रीटेड विद। अब ग्रीट का मतलब होता है, आपने अक्सर सुना है, इसका मतलब होता है किसी से अच्छे तरीके से मिलना, ठीक है। अब क्या होता है, जब ग्रीट के साथ विद आता है तो इसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जैसे अगर आप ये कहते हो कि वो पर्सन जो था ना, जब मैं उससे मिला तो उसने मेरे साथ हैंडशेक किया, उसने मेरे साथ हाथ मिलाकर मुझसे मिला, तो उसके लिए आप क्या लिखते हो, उसके लिए आप लिखते हो ग्रीट समवन विद द हैंडशेक, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी, आपने कहा कि जब मैं उस पर्सन से मिला तो मैं मुस्कुराहट के साथ मिला उससे, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे ग्रीट समवन विद अ स्माइल, ठीक है। जब आप उससे मिले तो आपने स्माइल की, स्माइल के साथ आप उससे मिले। अब ये वाली जो चीज़ है ग्रीट समवन विद अस्सलाम वालेकुम, इसका मतलब है कि जब आप उससे मिले तो आपने उसको क्या कहा, या आप उससे किस तरह से मिले, आपने उसको अस्सलाम वालेकुम कहा। तो इस तरह से विद लगा के आप चीज़ों को और मीनिंग को चेंज करते जाते हो। तो ग्रीट का मतलब क्या होता है, किसी को इज्जत देना या उनसे अच्छे तरीके से मिलना, तो ये होता है ग्रीट। तो अब ये चीज़ आप याद रखना कि अगर आपने किसी को ग्रीट किया है, वो हैंडशेक के साथ किया है, स्माइल के साथ किया है या अस्सलाम वालेकुम के साथ किया। और ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब पड़ी हुई है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। वार्मली का मतलब क्या, वार्मली का मतलब है बहुत ही पुरजोश तरीके के साथ। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे इसने यूज़ किया रन इनटू। अब इसके ऊपर भी एक डिटेल कॉन्सेप्ट है, तो अभी हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं ये वाला कॉन्सेप्ट जो है आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि इस तरह से थोड़ा सा ना हमारा फ्लो बन जाएगा कि ये क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। कहता आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ कैचिंग अप विद ईच अदर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कुछ मिनट्स के बाद। किस चीज़ के कुछ मिनट्स के बाद, कहता है जब उन्होंने एक दूसरे को अपना हाल चाल बताया, थोड़ी बातचीत की, तो उसके कुछ मिनट्स के बाद। कहता अहमद आस्क एक्साइटेडली, कहता जो अहमद था उसने पूछा एक्साइटेडली, मतलब जोशो खरोश के साथ उसने ये चीज़ पूछी। अच्छा, क्या पूछा, कहता बेयरली कंटेनिंग हिज ईगरनेस, कहता बेयरली, बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से ही, कंटेन करते हुए, रोकते हुए, किस चीज़ को, हिज ईगरनेस, उसकी ईगरनेस को। ईगरनेस क्या मतलब, उसकी जो बेताबी थी उस चीज़ को। कहता नानो कैन आई यूज़ योर फोन टुडे, क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ आज, उसने ये चीज़ पूछी, ठीक है। अब एक चीज़ नोट करो, इसने यहाँ पे यूज़ किया है कैचअप। कैचअप क्या चीज़ होती है, कंटेन क्या चीज़ होती है, इनको डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले कंटेन देखो कंटेन वर्ब का बहुत इस्तेमाल होता है एडिटोरियल्स में, हमने पहले भी ही यूज़ किया है। अब वो वाले स्टूडेंट जो मेरे साथ बने हुए हैं उनको पता है कंटेन का मतलब क्या होता है। देखो कंटेन का मतलब होता है किसी चीज़ को लिमिट करना, किसी चीज़ को स्टॉप करना,
किसी चीज़ को होल्ड बैक करना, किसी चीज़ को सप्रेस करना, किसी चीज़ को दबाना। और इसने किस चीज़ को दबाया था वो इसने आगे मेंशन किया है, उसकी ईगरनेस को, मतलब वो जो उसका जोश था, उसकी एक्साइटमेंट थी, उसकी बेताबी थी, जो अर्जेंसी जो वो शो कर रहा था। अच्छा, अब कैचअप क्या होता है इसको ज़रा थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा देखो, कैचअप विद का मतलब क्या होता है? कैचअप विद का मतलब होता है किसी से कुछ अरसे बाद मिलकर बातें करना और एक दूसरे को ज़िंदगी के हालात बताना, उसकी अपडेट देना। जैसे दो दोस्त हैं, वो काफ़ी अरसे के बाद मिले हैं, तो वो बताते हैं अच्छा ये हुआ वो हुआ, मैंने वहाँ जॉब की, मैंने वहाँ जॉब छोड़ी, फिर उसके बाद मैंने वहाँ एडमिशन लिया। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये जो मिलकर एक दूसरे को अपने हालात बताना, इसको बोलते हैं कैचअप विद। अब ये जो चीज़ है ना रन इनटू, इसको थोड़ा डिटेल में देख लें। देखो रन इनटू का मतलब क्या होता है? देखो रन इनटू का मतलब होता है अचानक से मुश्किलात का सामना करना। जैसे दे रैन इनटू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मतलब अचानक से उनको पैसे से रिलेटेड मुश्किलात का सामना हुआ, वो ये बात कर रहा है। ठीक है, रन इनटू, उसके बाद आप प्रॉब्लम्स बताओगे, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कहता अचानक किसी से मिलना, कि अगर आप अचानक किसी से मिले हो तो उसके लिए भी आप रन इनटू लगा सकते हो। जैसे दो दोस्त हैं, वो कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है, अचानक से उन्होंने देखा कि उनका जो क्लास फेलो है वो सामने से आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि अचानक से उनकी उससे मुलाकात हुई है, वो अचानक से उससे मिले हैं, तो उसके लिए भी हम रन इनटू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई रैन इनटू माई फ्रेंड एट द मार्केट, मतलब मैं अचानक अपने दोस्त से बाजार में मिला। अब ये देखो, इसका जो थर्ड यूज़ होता है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से टकरा जाना एक्सीडेंटली। मतलब अक्सर आप कहते हो ना कि उनकी कार थी, वो दरख्त से टकरा गई, तो इसके लिए भी आप रन इनटू का यूज़ करोगे। और समथिंग के लिए आप उस चीज़ को मेंशन करोगे जिसके साथ वो टकराई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे रन इनटू समवन था ना, तो रन इनटू के बाद हमने उस पर्सन का नाम मेंशन किया था जिसके साथ आपकी अचानक से मुलाकात हुई थी। और यहाँ पे आपने करना है उस चीज़ का नाम मेंशन करना है जिसके साथ कोई टक्कर हुई है या जिसके साथ एक्सीडेंटली आप टकराए हो। जैसे हर कार रैन इनटू अ ट्री, कि उसकी कार जो थी वो दरख्त से टकरा गई। अब आगे देखो, जो फोर्थ है उसका मतलब है बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाना। जैसे मतलब बहुत ज़्यादा बिल हो जाना किसी चीज़ का, या किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैसे हो जाना, उसकी अमाउंट बढ़ जाना। जैसे द बिल रैन इनटू थाउजेंड्स, के जो बिल था वो हज़ारों में हो गया, मतलब उनका जो बिल था वो हज़ारों में था, वो ये बता रहा है। तो देखो इन चीज़ों के लिए भी हम रन इनटू का इस्तेमाल करते हैं। अब आप ऐसे करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो फ्रेजेस हैं, जैसे ये रन इनटू हो गया, ग्रीट हो गया, ये स्पोकन में बहुत यूज़ होते हैं। अगर आप मूवीज़ देखते हो ना तो आपको पता होगा कि बहुत सी मूवीज़ में ना ये रन इनटू का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आपको मैं ये एक्सप्लेन कर दूँ रन इनटू। और ये जो कैचअप क्या होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैचअप क्या होता है। अक्सर आप दोस्तों से कहते हो ना कि इस वीकेंड मिलते हैं और बातें करते हैं, तो उसके लिए आप यही सेंटेंस बनाओगे, लेट्स मीट दिस वीकेंड एंड कैचअप, मतलब इस वीकेंड मिलते हैं और बातें करते हैं। अब आगे देखो, कहता बिफोर, इससे पहले, नानो कुड रिस्पोंड, के इससे पहले कि नानो जवाब देती, अहमद मदर, के अहमद की जो माँ थी, हु वॉज ऑल्सो विद दैम, जो उनके साथ थी, मतलब वो भी उनके साथ थी जब ये सारी बात हो रही थी। कहता स्टेप्ड इन, कहता उन्होंने स्टेप इन किया। स्टेप इन का मतलब क्या होता है मैं डिटेल में समझाऊंगी आपको, ठीक है, अभी आप ये समझ लो कि वो बीच में आई। एंड क्वाइटली, और खामोशी के साथ, जेस्चर टू हर मदर, और अपनी माँ को इशारा किया, किस चीज़ के लिए, नॉट टू गिव हिम द फोन, कि उसे फ़ोन ना दो। ठीक है, अब ये जो स्टेप इन का वर्ड जो इसने यहाँ पे यूज़ किया ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ, और जो बाकी चीज़ें हैं पहले वो देख लें। ये हमारा सब्जेक्ट है कुड, यहाँ पे मॉडल वर्ब है। ये जो असल में स्टोरी लिखी गई है ये पास्ट में लिखी गई है, लेकिन जब डायरेक्ट स्पीच आएगी ना, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जब वर्ड्स आएंगे तो वो जो होंगे वो प्रेजेंट टेंस में होंगे, मतलब जिस टेंस में बात की गई है वो उसी में होंगे। और बाकी अगर आप स्टोरी देखोगे ये सारी पास्ट में ही है। अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, फिर ये सब्जेक्ट है, ये किसके लिए आया है, अहमद की मदर के लिए आया हूँ। ठीक है, और ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। और फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब पड़ी हुई है। ठीक है, अहमद्स मदर स्टेप्ड इन एंड जेस्चर्ड, मतलब
इस सब्जेक्ट की 2 वर्ब्स हैं, फर्स्ट स्टेप इन है और दूसरी क्या है, जेस्चर्ड है, ये भी वर्ब है, ठीक हो गया। और जो चीज़ उसने जेस्चर किया था और जिसको किया था वो सारा आगे मेंशन है। देखो ये जो वर्ड है ना स्टेप इन और ये जो होता है वर्ड इंटरफेयर, ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। इन दोनों का मतलब यही है कि बीच में आना, ठीक है। मतलब दो चीज़ें चल रही हैं, ये गुफ्तगू चल रही है, उसके अंदर आप स्टेपिंग भी करते हो, आप इंटरफेयर भी करते हो। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो स्टेपिंग का जो होता है ना वो पॉजिटिव सेंस में होता है, ये अच्छा मीनिंग देता है, और जो इंटरफेयर होता है ये नेगेटिव सेंस में होता है। स्टेप इन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मदद के लिए बीच में आना, ठीक है। अगर दो दोस्त हैं आपस में, उनके दरमियान में बहस चल रही है, तो अगर कोई पर्सन जो है वो उनके दरमियान में स्टेप इन होता है तो इसका मतलब है वो उनकी मदद के लिए ही उनमें घुस रहा है, उनके दरमियान में दखल अंदाजी कर रहा है, तो वो पॉजिटिव है, उसकी जो वो सोच है वो गलत नहीं है, उस टाइम वो वाकई में मदद करना चाहता है। लेकिन अगर कोई पर्सन इंटरफेयर कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो बिना ज़रूरत दखल दे रहा है उन बातों में, ठीक है। दो दोस्त हैं, वही मैंने जो मिसाल दी है, वो आपस में बहस कर रहे हैं, जो थर्ड पर्सन है वो जान के बार बार उनकी बातों में ना घुस रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, नहीं ऐसे नहीं वैसे करे, तो ये वाला जो घुसना है ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल चेक करो, शी स्टेप्ड इन टू सॉल्व द इशू, ठीक है। अब दो लड़कियां थी आपस में बहस कर रही थी, उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम किस तरीके से ये सारे इवेंट को अरेंज करें। तो वो जो थर्ड बड़ी सिस्टर थी वो दूर से देख रही थी कि उसकी सिस्टर और उसकी फ्रेंड जो है वो आपस में इन चीज़ों को लेकर अपसेट हो रही हैं। तो वो क्या करती है, जो बड़ी सिस्टर वो स्टेप इन करती है, ठीक है, वो मदद के लिए उनके बीच में आती है और वो जो इशू है उसको सॉल्व करती है। तो ये होता है स्टेप इन। और ये देखो, ही ऑलवेज इंटरफेयर्स इन माई बिजनेस, कि वो हमेशा बगैर ज़रूरत के मेरे मामलात में दखल अंदाजी करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप किसी ऑफिस में जॉब करते हो, ठीक है, एक पर्सन है, आप कुछ भी करते हो वो बार बार आपके कामों में इंटरफेयर करता है। तो अब ये जो इंटरफेयर होना है ये क्या है, ये नेगेटिव है। तो इन चीज़ों को अब याद रखना, स्टेप इन और इंटरफेयर। अब आगे देखते हैं। और ये जो जेस्चर वर्ब था ना, इसका मतलब होता है इशारे से कहना, मतलब आंखों से इशारा कर दिया या थोड़ा सा हाथ हिला दिया कि नहीं देना इनको फ़ोन, तो वो चीज़ होती है जेस्चर्ड, ठीक है। आप ये जो अभी तक क्लास देख रहे हो ना, तो ये याद रखिएगा, इस क्लास के कंप्लीट होने के बाद मैं आप सबसे बोलूँगी कि ऐसी ही स्टोरी बना के लाओ, तो इसलिए इस स्टोरी को ज़रा तवज्जो से देखें। अब आगे, द प्रॉब्लम वॉज, कहता जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, कहता अहमद हैड बिकम टू इन्वॉल्व, कि जो अहमद था ना वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में मुलव्विस हो गया था। इन्वॉल्व का मतलब क्या है, मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइम ना मोबाइल फ़ोन के ऊपर स्पेंड करता था। कहता प्लेइंग गेम्स, इन्वॉल्व किस में था, गेम्स खेलने में। कहाँ पे, कहता ऑन द मोबाइल फ़ोन में। कहता ये वाली प्रॉब्लम थी, इस वजह से उसने ये वाला जेस्चर दिया था। अब एक चीज़ नोट करो, ये जो इसने यहाँ पे यूज़ किया है ना टू इन्वॉल्व्ड, ये क्या चीज़ है, ये टू क्या है। देखो एक होता है टू और एक होता है सो, ठीक है, इन दोनों का भी डिफरेंस देख लो आज। टू जो होता है ना वो बताता है बहुत ज़्यादा, और जो सो है वो भी यही बताता है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन जो टू होता है ये नेगेटिव सेंस में आता है और सो होता है ये पॉजिटिव सेंस में होता है। मतलब अगर आपने किसी मतलब नेगेटिव चीज़ की बात करनी है, अगर आपने ये बताना है कि कोई चीज़ जो है वो बहुत मुश्किल है, तो वो जो चीज़ है ना बहुत, उसके लिए आप टू का इस्तेमाल करोगे। और अगर आपने कहना है कि वो बच्चा बहुत खूबसूरत है, तो उस बहुत के लिए आप सो का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि सो जो ब्यूटीफुल जो है वो एक पॉजिटिव मीनिंग देता है। तो सो ब्यूटीफुल और टू आगे कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, जैसे टू डिफ़िकल्ट हो गया, टू वीक हो गया, या कुछ भी हो गया, ठीक है। ये होता है टू और सो में डिफरेंस, सो पॉजिटिव, टू नेगेटिव। और इन्वॉल्व होने के लिए आप ये समझ लो कि वो बहुत ही ज़्यादा मशगूल हो जाता था, वो सारा टाइम इसी पे स्पेंड करता था। इसके लिए आप इंगेज वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, एब्जॉर्ब वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, ऑक्यूपाइड भी यूज़ कर सकते हो। और इन्वॉल्व के बाद जो प्रपोजिशन आपको नज़र आती है वो इन नज़र आती है, और इन के बाद जो है आप जेरंड का इस्तेमाल करते हो, इसलिए यहाँ पे प्लेइंग आया, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए जो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है या जेरंड होता है। अब
यहाँ पे ये जो प्ले है ये वर्ब थी, ठीक है, ये डायरेक्ट तो यहाँ पे नहीं आ सकती थी, तो इसलिए इसकी जेरेंट बना के इसको यहाँ पे यूज़ किया गया है। जेरेंट क्या होता है, V1 + ing, जब नाउन का काम करती है तो उसको जेरेंट बोलते हैं। अब आगे चलो, कहता सिंस, जो कि अब ये जो सिंस है ना, ये बिकॉज की सेंस दे रहा है, क्योंकि ऊपर उसने बताया था कि ये वाला मसला था, ठीक है, मसला उसने मेंशन कर दिया था। अब सिंस जो है ये बिकॉज को बता रहा है, ये सिंस टाइम को नहीं बता रहा। कहता क्योंकि या जो कि हिज पेरेंट्स हैड रिस्ट्रिक्टेड हिम, जो उसके पेरेंट्स थे उन्होंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, इसको मना कर दिया था, या इस पर पाबंदी लगा दी थी, इसको रोक दिया था। अच्छा, किस चीज़ से, फ्रॉम यूजिंग, इस्तेमाल करने से। अच्छा, किसको, देयर फोन्स, उनके फ़ोन को, पेरेंट्स की बात हो रही है इसलिए देर आया है, ठीक है। एट होम मतलब घर में। तो क्या हुआ, कहता ही टर्न टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स, तो उसने किस तरफ रजू किया, उसने ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ रजू किया, मतलब उनके पास मदद के लिए गया। कहता हु वुड गिव इन टू हिम, जो कि उसके आगे सरेंडर कर देते थे। एंड लेट हिम यूज देयर फोन, और क्या करते थे, उसको अलाउ करते थे, उसको परमिट करते थे, उसको इजाज़त देते थे, क्या करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए उनके फ़ोन को। टर्न टू होता है ना, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये टर्न टू क्या चीज़ होती है। देखो टर्न टू के ना डिफरेंट मीनिंग है, तो इसलिए मैंने आज सारे ही ले लिए हैं। टर्न टू का मतलब होता है किसी से मदद लेना, ठीक है। अब जैसे ये देखो, वेन एवर आई फेस प्रॉब्लम, मतलब जब कभी भी मुझे मुश्किलात का सामना होता है, आई टर्न टू माई बेस्ट फ्रेंड फॉर एडवाइस, तो मैं एडवाइस के लिए किससे मदद लेता हूँ, अपने बेस्ट फ्रेंड से। अब यहाँ पे ये जो टर्न टू है इसका मतलब क्या है, किसी से मदद लेना। अब आगे देखो, इसका सेकंड मीनिंग होता है किसी हैबिट को अपनाना, ठीक है। अब अपनी नई जो है, आप ये समझ लो कि पहले आप एक्सरसाइज नहीं करते थे, तो अब आप एक्सरसाइज करने लग गए हो, तो अब ये जो है आपने इस एक्टिविटी को अपनी हैबिट बना लिया है, तो इसके लिए भी आप क्या यूज़ करोगे, टर्न टू का। जैसे तो ये देखो, ही हैज़ टर्न टू योगा फॉर स्ट्रेस रिलीफ, के मतलब अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए उसने किस हैबिट को अपना लिया है, उसने योगा को अपना लिया है। ये अब इसकी न्यू हैबिट है, ठीक है। जब भी उसको स्ट्रेस होता है, वो अपसेट होता है, तो वो योगा करने लग जाता है। या कुछ लोग जो होते हैं, जब अपने उनका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है, वो वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसलिए इसने यहाँ पे टर्न टू का यूज़ किया। अब आगे देखो, इसका मतलब होता है रुख करना। ये रुख बिल्कुल वही वाला है जो आप समझ रहे हो। जैसे आफ्टर द पार्क, पार्क के बाद वी विल टर्न टू राइट टू रीच द मॉल। आप अपने भाई को बता रहे हो कि बस ये पार्क के बाद आगे जो है ना, जब हम राइट साइड पे मुड़ेंगे ना तो मॉल आ जाएगा। तो अब ये वाला जो टर्न टू है ना, ये रुख की बात कर रहा है, डायरेक्शन की बात कर रहा है। इसका मतलब होता है बदलना, ठीक है। जैसे द सिचुएशन टर्न टू क्योस आफ्टर अनाउंसमेंट, के जब ऐलान हुआ उसके बाद जो सूरत हाल थी वो किस चीज़ में बदल गई, वो क्योस में बदल गई। क्योस क्या होता है, मतलब अफरा तफरी, हंगामा, तो वो उस चीज़ में टर्न टू हो गई। तो अब आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि टर्न टू का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब ये न्यूज़पेपर में आया था तो मुझे पता था बहुत से स्टूडेंट इसको इनमें से किसी मीनिंग में ले रहे होंगे, लेकिन इसका ये भी मीनिंग होता है कि किसी से मदद लेना या किसी हैबिट को अपनाना। ये वाली चीज़ें तो मोस्टली सबको पता ही हैं। तो कहता सो इसलिए वेन एवर ही विजिटेड दैम, कहता जब कभी भी वो उन्हें विजिट करता, ही वुड यूज़ देयर मोबाइल फ़ोन, वो उनका मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता टू प्ले गेम्स, गेम्स खेलने के लिए, एंड वुड स्पेंड आवर्स डूइंग सो, और वो घंटे गुजार देता डूइंग सो, ऐसा करते हुए। देखो ये जो वुड का इस्तेमाल किया है ना इसने, ये वुड यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ये पास्ट की हैबिट को शो कर रहा है। वो बता रहा है कि पास्ट में ये जो चीज़ था ना, ये जो एक्टिविटी थी, ये इनकी आदत थी, वो इस काम को बार बार करते थे। ये रेपिटेशन को शो कर रहा है। देखो ये जो डू सो है, डू सो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो एक्शन आपने पहले डिस्कस किया ना, जिसका नाम मेंशन किया है, वही वाला एक्शन जो है उसको परफॉर्म किया जाएगा या उसको कैरी आउट किया जाएगा, मतलब वही वाला एक्शन किया जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि प्लीज़ फिनिश योर होमवर्क, तो आप क्या जवाब देते हो, आई विल डू सो। तो ये जो डू सो है वो यही बता रहा है कि आप अपने होमवर्क फिनिश करने की ही बात कर रहे हैं। अब आगे देखो, अच्छा एक और चीज़ ये मिस हो गया मेरे से, गिव इन का मतलब क्या होता है। गिव इन का मतलब होता है सरेंडर करना, घुटने टेक देना। और वो कह रहे हैं नानो सजेस्टेड, कहता है नानो जो थी उसने सजेस्ट किया, उसने तजवीज़ किया दैट ये कि अहमद एंड अली फर्स्ट ईट समथिंग, कि अली
अहमद और अली पहले कुछ खा लो एंड स्पेंड टाइम, और वक्त गुजारो विद हर, उसके साथ, मतलब नानो के साथ पहले कुछ वक्त गुजारो। बिफोर कहता किससे पहले, बिफोर आस्किंग अबाउट द मोबाइल फ़ोन। तो उसकी नानो ने ये बात कही कि पहले जो है कुछ खा लो और नानो के साथ वक्त गुजारो और उसके बाद जो है मोबाइल फ़ोन के बारे में पूछो। अहमद अग्रीड, कहता अहमद जो था वो अग्री हो गया, मतलब अहमद ने हाँ कह दिया। बट हिज माइंड केप्ट वॉन्डरिंग बैक टू द फोन, मतलब उसका जो माइंड था वो बार बार किसके बारे में सोच रहा था, वो फ़ोन के बारे में सोच रहा था। मतलब केप्ट वॉन्डरिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है आप किसी चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे हो, आपका ध्यान बार बार उसी चीज़ के ऊपर जा रहा है। देखो जो कीप वर्ब होती है अपने बाद जिरन को लेती है, इसलिए यहाँ पे केप्ट के बाद जिरंट आया। कहता थ्रू आउट द डे, मतलब पूरे दिन। कहता अहमद वुड अकेजनली आस्क, कहता वो बार बार पूछता किससे, नानो से, अबाउट द फोन, फोन के बारे में। ओनली टू बी रिमाइंडेड दैट इट वॉज इन नाना अबूज, मतलब देयर ग्रैंडफादर्स पॉकेट। ओनली टू बी रिमाइंडेड मतलब उसको बार बार ये याद दिलाया जाता, उसको रिमाइंड करवाया जाता। कौन सी बात, ये कि ये जो फ़ोन है उसकी नाना अब्बू की पॉकेट में है, तो वो ये बात कर रहा है। अच्छा अब ये चीज़ देखो, 2B के बाद V3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये 2B के बाद V3 क्यों लिखा गया, क्योंकि ये जो अहमद था ना, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। अहमद जो था वो आस्क करता था, अहमद सब्जेक्ट था, ये इसकी वर्ब थी। अब ये जो चीज़ है ना रिमाइंड, ये यहाँ पे पैसिव इसलिए आई है क्योंकि अहमद किसी को रिमाइंड नहीं करवाता था कोई चीज़, अहमद को रिमाइंड करवाया जाता था, उसको याद करवाया जाता था, उसको बताया जाता था किसी चीज़ के बारे में। तो अहमद जो है यहाँ पे रिमाइंड के लिए एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इन्फिनेटिव का पैसिव स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है। कहता एज द डे वेंट बाय, कहता जैसे जैसे दिन गुजरता गया। अहमद इवेंचुअली गोट बिजी, कहता जो अहमद था ना आखिरकार, मतलब कुछ टाइम के बाद वो बिजी हो गया इन अदर थिंग, दूसरी चीज़ों में। देखो ये जो इसने यहाँ पे यूज़ किया है ना गो बाय, ठीक है, ये जो वेंट है गो की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है, वेंट बाय। जो गो बाय होता है ना, इसके ना डिफरेंट मीनिंग है। इसका एक जो मीनिंग है ना, उसका मतलब है टाइम का गुजरना, मतलब टाइम का पास होना। जैसे यहाँ पे वक्त गुजर गया था, साल गुजर गए, तो उसके लिए आप गो बाय का इस्तेमाल करते हो। लेकिन जो इसका दूसरा यूज़ होता है ना, वो ये होता है कि गो बाय का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करना। जैसे वो कोई रूल भी हो सकता है, कोई प्रिंसिपल भी हो सकता है, कोई एग्जाम्पल भी हो सकती है। जैसे आपको मैंने कोई इंस्ट्रक्शंस दी हैं, तो अब आप क्या करोगे, उसको गो बाय करोगे। आप क्या करोगे, गो बाय द इंस्ट्रक्शंस करोगे। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, किसी चीज़ को फॉलो करना। तो इस तरह इसके और भी मीनिंग्स होते हैं। जैसे गो बाय का मतलब होता है किसी को किसी नाम से जानना, किसी को एक ख़ास टाइटल देना। तो इस तरह इसके और भी मीनिंग है। अगर मैं वो भी लेके बैठ गई ना तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो वो अब नेक्स्ट किसी क्लास में देखेंगे। कहता वैन, जब नाना अबू रिटर्न होम, कहता जब नाना अबू घर वापस आए। अहमद हैड ऑलरेडी फॉरगॉटन अबाउट द फ़ोन, जो अहमद था ना वो ऑलरेडी पहले ही भूल चुका था फ़ोन के बारे में। एंड सून, और जल्द ही, इट वॉज टाइम, वक्त आ गया था। किसके लिए, कहता फॉर द किड्स टू रिटर्न होम, मतलब फिर बच्चों के घर लौटने का वक्त हो गया। तो वो ये बात कर रहा है इस लाइन में। अब आगे देखो, कहता हाउएवर, ताहम, द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, व्हेन अहमद विजिटेड नानोज हाउस अगेन, जब इसने दोबारा विजिट किया नानो के घर को। एंड द सेम कन्वर्जेशन एंस्यूड, और कहता है ये सेम कन्वर्जेशन, सेम बातचीत जो है वो एंस्यू हुई, मतलब वही वाली बात फिर से हुई। कहता नानो टोल्ड हिम, नानो ने उसको बताया दैट ये कि द फोन वॉज स्टिल इन नाना अबूज पॉकेट, कि फ़ोन जो है वो अभी भी नाना अबू की पॉकेट में है। बट लेकिन दैट डे, उस दिन, समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन, लेकिन कहता उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था, मतलब वो अनएक्सपेक्टेड था, किसी के भी माइंड में नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अब वो क्या होगा वो आगे एक्सप्लेन करता है। तो पहले ये चीज़ देख लो एनसीयू क्या होती है। अगर आपने इजी वर्ड्स में देखना है तो आप ये समझो कि एनसीयू का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करते हुए आए, जो चीज़ पीछे पीछे आए। जैसे
बारिश स्टॉप हुई और उसके बाद क्या हुआ, सूरज निकल आया। तो सूरज कब निकला, पहले बारिश स्टॉप हुई, उसके बाद जो सूरज है वो एनस्यू हुआ, तो वो उसके पीछे पीछे आया, वो उसके बाद आया। एनस्यू का एक और मतलब भी होता है कि जब कुछ होता है और किसी चीज़ की वजह से कोई दूसरी चीज़ हो, जैसे अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो ट्रबल विल एनस्यू, तो मुश्किलात जो हैं वो हो सकती हैं। तो अब आपको समझ आई कि एनस्यू का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के बाद किसी चीज़ का होना, आप ये समझ लो। अब आगे देखो, कहता सडनली, अचानक, द मोबाइल फोन स्टार्टेड रिंगिंग एंड द अहमद्स आईज वाइटनड विद एक्साइटमेंट। कहता अचानक मोबाइल फ़ोन बजने लगा और अहमद की आंखें खुशी से चमक उठी। तो अब ज़रा ना मैं इस स्टोरी को ज़रा तेज़ी से रीड करती हूँ, क्योंकि वीडियो जो है ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो गई, क्योंकि हमने बहुत कॉन्सेप्ट जो हैं वो सीखे हैं। कहता नानो द फोन इज़ रिंगिंग, कि नानो फ़ोन बज रहा है। वेयर इज़ इट, कहाँ है ये। यू कांट से दैट, तुम नहीं कह सकती। इट इज़ नॉट एट होम, कि ये घर पे नहीं है। टुडे, आज। ही ईगरली आस्क्ड, मतलब उसने बेताबी से ये पूछा। तो अब ये देखो, ये सारी बात जो है इन्वर्टेड कॉमास में है, इसलिए इसका टेंस देखो तो वो वही है जिस तरह से वो चीज़ें हुई थी। मतलब फ़ोन बज रहा है तो इज़ रिंगिंग ही आया है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास का मतलब है जो चीज़ जैसी है वो वैसी है, आप ये समझ लो। कहता नानो स्माइल्ड फॉर शी वॉज कॉट हाइडिंग द ट्रूथ। कहता नानो जो थी वो मुस्कुराई क्योंकि वो सच छुपाते हुए पकड़ी गई। अब ये जो फोर है ये किस लिए आया है, ये बिकॉज के लिए आया, ठीक है। ये फोर का मतलब है क्योंकि। नानो ने स्माइल किया, क्यों किया, क्योंकि वो पकड़ी गई थी। बट कामली, कहता मतलब कामली मतलब पुरस्कून तरीके से। रिप्लाइड, उसने बड़े पुरस्कून तरीके से जवाब दिया, दैट ये कि इट वॉज इन नाना अबूज पॉकेट, के वो नाना अबू की पॉकेट में है, मतलब अभी भी उसी की जेब में है। जस्ट एज, जैसा कि शी हैड सेड बिफोर, कहता जैसे उसने पहले कहा था, तो अभी भी उसने वही वाली बात की कि वो तो नाना अबू की पॉकेट में है। तो अब ये चीज़ देख लेना, सिंस और ये जो फोर हैं ये बिकॉज के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये इसकी थोड़ी वीक फॉर्म होते हैं। अहमद वॉज परप्लेक्स्ड, कहता अहमद हैरान हो गया। बट, कहता लेकिन, देन ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट, फिर क्या किया, उसने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। एंड फाउंड द रिंगटोन, और उसने क्या किया, उसको रिंगटोन सुनाई दी। कौन सी रिंगटोन, कहता कमिंग फ्रॉम, जो कि आ रही थी बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे से। फ्रॉम अ शर्ट, एक शर्ट से। विच वॉज हैंगिंग ऑन अ हुक बिहाइंड इट, जो कि लटकी हुई थी एक हुक पे, उसके पीछे, मतलब जो डोर था उसके पीछे जो हुक लगी हुई थी उसके ऊपर वो शर्ट जो है वो हैंग कर रही थी, वो लटकी हुई थी। वो किस तरह से लटकी हुई थी वो ये बताया ना इसने, कि ये इस तरह से हैंगर था और उसके ऊपर वो शर्ट थी और शर्ट के अंदर फ़ोन था और वहाँ से बेल बज रही थी। और ये शर्ट किसकी थी, ये नाना अबू की थी। तो इसलिए वो यही कहती थी कि फ़ोन जो है वो नाना अबू के पास है, मतलब नाना अबू की शर्ट में है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अहमद क्या था, परप्लेक्स था, अहमद के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। स्टार्ट के बाद जो है हम जेरेंड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब V1 + ING, इसलिए यहाँ पे सर्चिंग आया है, सर्च नहीं आया। फिर उसकी की सेकंड वर्ब जो है वो यहाँ पे पड़ी। और ये जो कमिंग फ्रॉम है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये यहाँ पे किसके लिए लगा है, ये रिंग टोन के लिए लगा है। वो बता रहा है कि ये रिंग टोन जो है वो कहाँ से आ रही थी, इसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहा है। फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है यहाँ पे यूज़ हुआ है। अहमद वॉज अमेज्ड, अहमद जो था वो अमेज्ड था, मतलब अहमद हैरान था, मतलब वो हैरान हो गया था। एंड अपलॉडेड नानोज क्रिएटिविटी, और उसने तारीफ़ की नानो की क्रिएटिविटी की, कि वो इतनी क्रिएटिव हैं कि वो इस तरह का झूठ बोल रही थी। अपलोड, अपलोड का मतलब होता है क्लैप करना भी होता है, और अपलोड का मतलब होता है तारीफ़ करना भी होता है। आई न्यू इट नानो, मुझे पता था नानो। आई न्यू द फोन वॉज एट होम, मुझे पता था कि फ़ोन जो है वो घर पर है। यू आर अमेजिंग, तुम अमेजिंग हो, मतलब वो नानो की तारीफ़ें करने लग गया था। आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था। यू कुड कम अप विद सच अ क्लेवर हाइडिंग स्पॉट, तो वो कह रहा है मुझे नहीं पता था कि तुम जो हो वो इतने क्लेवर हाइडिंग स्पॉट के बारे में सोच सकती थी, मतलब एक ऐसा तरीका सोच सकती थी फ़ोन छुपाने का। अच्छा, कम अप विद का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसने यूज़ किया है कम अप विद। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना या किसी चीज़ को दरियाफ्त करना या तजवीज़ करना।
तो उसके लिए आता है। तो अब मेरे फ़ोन की बैटरी काफ़ी लो हो गई है, तो इसको ज़रा जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। नानो स्माइल, कहता नानो मुस्कुराई, प्लीज्ड दैट, मतलब वो खुश हुई, दैट ये कि शी कुड आउट स्मार्ट द चिल्ड्रन, कि वो बच्चों को धोखा दे सकती थी। आउट स्मार्ट क्या होता है ये मैं एंड में एक्सप्लेन करती हूँ, पहले ये कंप्लीट कर लूँ कि इससे पहले कि ये बैटरी फिनिश हो जाए। कहता एज अ पेनल्टी, कहता सजा के तौर पर, बट आस्क्ड नानो, अहमद ने नानो से कहा टू प्ले अ गेम विद हिम, कि उसके साथ एक गेम खेलो ऑन द मोबाइल पर, एंड शी अग्रीड, और वो मान गई। मतलब फिर अहमद ने क्या पेनल्टी दी, क्या सजा दी नानो को, उसने ये बोला कि अब आप मेरे साथ फ़ोन के ऊपर गेम खेलोगी। आफ्टर ऑल, कहता आखिरकार, समटाइम्स इट इज़ ओके टू इंडल्ज विद चिल्ड्रन एंड हैव सम फन, मतलब वो ये कह रहा है कि सम टाइम्स ना ये चीज़ ठीक होती है, मतलब सम टाइम्स आपको बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर देनी चाहिए और उनके साथ फ़न करना चाहिए, मतलब उनके साथ खुशी से पेश आना चाहिए, उनका दिल बहलाना चाहिए। इंडल्ज विद क्या होता है मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। कहता हाउएवर, ताहम, नानो वॉज ऑलरेडी थिंकिंग ऑफ अ न्यू हाइडिंग स्पॉट, कि नानो जो थी वो पहले ही सोच रही थी किसके बारे में, एक नई हाइडिंग स्पॉट के बारे में। किसके लिए, फॉर द मोबाइल फ़ोन, कि नेक्स्ट टाइम मैं मोबाइल फ़ोन को कहाँ हाइड करूँगी, तो वो नई जगह के बारे में सोच रही थी। तो अब हमारी स्टोरी जो है वो कंप्लीट हो गई है। देखो इंडल्ज विद का मतलब क्या होता है, किसी की ख्वाहिश पूरी करना या दिल बहलाना या किसी के साथ नरमी से पेश आना, तो इसलिए यहाँ पे इसने यूज़ किया इंडल्ज विद और उसके बाद उस चीज़ का नाम मेंशन किया है कि जिसके साथ वो जो है नरमी से पेश आ रही है, जिसका दिल बहला रही है। जैसे पेरेंट्स हैं वो इंडल्ज विद होते हैं अपने बच्चों के साथ, मतलब कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर देते हैं या उनकी बात मान लेते हैं, तो आप ये समझ लो। तो इसके साथ ही आज की स्टोरी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं हर सैटरडे को ऐसी वीडियोस लाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।